गोविंद। हरे मुरारे हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। परमात्मा ने सोच समझ कर ही संसार को सुंदर बनाया है कि मेरी संतान सुखी हो, किंतु मर्यादा का उल्लंघन करके आसक्ति पूर्वक भोग उपभोग करके मनुष्य दुखी हो जाए तो इसके लिए ईश्वर क्या करे? इसमें ईश्वर का क्या दोष? जीव मर्यादा तोड़कर विषयों का भोग करे और दुखी हो जाए तो ईश्वर का क्या दोष? नरसिंह भगवान प्रहलाद को समझा रहे हैं, जीवों को सुखी करने के हेतु ही मैंने संसार के सारे पदार्थ उत्पन्न किए हैं। मनुष्य यदि अमर्यादा पूर्वक आसक्ति पूर्वक पदार्थों का उपभोग करे और दुखी होता रहे तो इसमें मेरा क्या दोष? मर्यादा पूर्वक पदार्थों को और विषयों को भोगने वाला मनुष्य सुखी होता है। विषयों के उपभोग के समय मनुष्य को ये न भूलना चाहिए कि संसार निर्मात्मा वो है। संसार त्याग कर मनुष्य कहाँ जाएगा? मैं भी रहूँगा और संसार भी रहेगा। संसार को भोग दृष्टि से नहीं किंतु भगवत दृष्टि से यदि मनुष्य देखे तो वो सुखी होगा। तू स्वयं को ही सुधार, तू सारे संसार को कैसे सुधार सकेगा? एक बार अकबर की पुत्री के पाँव में कांटा चुभ गया तो अकबर ने बीरबल को बुलाकर आज्ञा दी कि मेरे साम्राज्य की सारी भूमि को चमड़े से आच्छादित करा दो कि जिससे भविष्य में फिर कभी शहजादी के पैर में कांटा चुभ न सके। बीरबल सिर खुजाने लगा कि चमड़े का इतना बड़ा टुकड़ा कहाँ से लाया जाए जो सारे साम्राज्य की भूमि को आच्छादित कर दे। राजा कुछ तरंगी से होते हैं। बीरबल ने सोचा कि सारी भूमि को चमड़े से ढकने की अपेक्षा राजपुत्री के पाँव ही क्यों ना चमड़े से ढक दिए जाएं। और बीरबल ने जूते बनवाकर राजपुत्री को पहना दिए। जगत में कांटे हैं और रहेंगे भी, पर जिसके पाँव में जूते हैं उसको कांटे नहीं चुभ सकते। विवेक पूर्वक मर्यादा में रहकर मनुष्य सुख का उपभोग करे तो सुखी हो सकता है। सुखों के उपभोग में मर्यादा और विवेक का अनादर करने पर मनुष्य को दुखी होना पड़ता है। सभी के सुख के हेतु ही संसार का निर्माण किया गया है, किंतु मनुष्य विवेक पूर्वक इसका उपयोग नहीं करता, अतः दुखी होता है। किसी एक गांव में पीने के पानी की बड़ी तकलीफ थी। अन्नदान से भी जलदान श्रेष्ठ कहा गया है। अतः किसी सेठ ने 15-20 रुपए की लागत से जनता के हित के लिए एक कुआं बनवाया। लोग जल का उपयोग करते हुए सेठ को आशीर्वाद देने लगे। एक दिन इत्तेफाक से खेलता कूदता कोई लड़का एक कुएं में गिर गया। एक कुएं में गिरकर पानी में डूबकर मर गया। अति दुखी में विवेक नहीं रह पाता। उस मृत लड़के का पिता सेठ के साथ झगड़ा करने लगा और गाली देने लगा कि यदि उन्होंने कुआं नहीं बनवाया होता तो मेरा लड़का नहीं मरता। अब आप भी सोचिए
क्या सेठ ने किसी व्यक्ति के पुत्र को मारने के लिए कुआं बनवाया था? उसने तो सभी के लाभ के लिए बनवाया था। ऐसा परोपकारी काम करने के कारण सारा गांव उसकी प्रशंसा करता था, आभारी था। जो लड़का मर गया ये अच्छा तो नहीं हुआ, किंतु इसमें सेठ का क्या दोष? ये संसार भी एक कुआं ही है, किंतु किसी को डुबो देने के लिए तो इसका निर्माण नहीं हुआ है। समझे? प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु आपको अपराधी तो कौन कह सकता है, किंतु इन विषयों को सुंदर बनाकर आपने ठीक नहीं किया। अतः अब तो आप हमें ये समझाइए कि संसार के विषयों में मन पसने ना पाए, इसके लिए हम क्या करें? नरसिंह भगवान कहने लगे, इस जगत को सुखी करने के हेतु मैंने तो अमृत बनाए हैं। उनका पान करने से तुम्हारा मन विषयों की ओर आकर्षित नहीं होगा और इंद्रियां तुम्हें सताएंगी भी नहीं। ये दो अमृत है, नाम अमृत और कथा अमृत। जब भी मन में विषय का पाप का प्रवेश हो तब कथा अमृत और नाम अमृत का आश्रय लो। जीव को मनुष्य को विषय सता न सके, इसी हेतु से मैंने ये दो अमृत बनाए हैं। उनका नित्य सेवन करो। जब भी मन में विषय का पाप प्रवेश हो तब कथा अमृत और नामृत का आश्रय लो। स्वर्ग में जो अमृत मिलता है उसे पीने से तो सुख प्राप्त होता है, किंतु कहते हैं कि उससे पुण्य का क्षय भी होता है। किंतु कथामृत स्वर्ग के उस अमृत की भी अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। इसे पीने से पाप का क्षय होता है। लीला कथा और नाम अमृत है। पाप को भी भस्मीकृत करके जीवन को शुद्ध करता है। मृत्यु सभी का भक्षण करती है, किंतु श्री रामचंद्र मृत्युवच्चक के भी काल हैं। रावण को मारने के लिए रामचंद्र को ये सब क्यों करना पड़ा? रावण की हत्या के लिए राम को ऐसी लीला क्यों रचनी पड़ी? राम तो काल के भी काल हैं। ईश्वर तो अनंत शक्तिशाली है। वे संकल्प मात्र से ही रावण को मार सकते थे, किंतु रामचंद्र ने ये सारी लीला इस हेतु रची थी कि जनता रामायण का पाठ करे। रामायण श्रवण के समय तो लोग जगत को भूलेंगे ही। उन्होंने रावण की हत्या करने के लिए नहीं, किंतु कलयुग के लोगों को लीला श्रवण में तल्लीन करने हेतु जन्म लिया था। लीला कथा मोक्षदाता है। प्रत्येक इंद्रिय को प्रेम से अपनी ओर खींचकर गोपियों को परमानंद का दान करने के लिए श्री कृष्ण की लीला थी। वे चाहते थे कि गोपियां मेरी लीला सुने, देखें और जगत को भूल जाएं। उन्होंने गोपियों को मरने से पहले परमानंद का दान दिया। रामलीला काम विजय की लीला है। श्री कृष्ण भगवान की कामदेव पर ये विजय है। जगत के सभी विषयों को मन भूल जाए तो मन का निरोध होगा और वह ईश्वर में लीन हो जाएगा। कृष्ण लीला का प्रयोजन ही यह है कि मनुष्य किसी भी रीति से जगत को भूल जाए और कृष्ण लीला में तन्मय हो जाए। गोपियाँ इस तरह तो सभी लीलाओं का स्मरण करती हुई प्रभु में लीन हुई थी। जब नाम ब्रह्म और नाद ब्रह्म एक होते हैं तब परम ब्रह्म का प्राकट्य होता है। नामामृत कुछ भी कर सकता है, इसके लिए क्या आवश्यक है? और श्री राम नाम जपन से सारे कष्ट जाए। श्री राम जपन से सारा
शुभ हो जाए। श्री राम रसना रटे जो सदा, श्री राम मैं विश्व सदा सुहाए। मीराबाई ने भी कहा है, मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप कटे रे। नाम जपन में और राम भजन में वैसे किसी वस्तु की आवश्यकता भी तो नहीं है। मीरा भाई ने एक भजन में कहा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं बिल्कुल साधन रहित हूँ, मेरे लिए तो बस एक तेरा नाम ही सब कुछ है। डंको नाम सुरत की डोरी, कलियां प्रेम चढ़ाऊं ये माय, और प्रेम को डोल बन्यो अति भारी, मगन हो गुण गाऊं ये माय। तन करूं ताल मन करूं ढपली, तन करूं ताल और मन करूं ढपली, सोती सूरत जगाऊं ये माय, और कीर्तन करूं मैं प्रीतम आगे, कीर्तन करूं मैं प्रीतम आगे, सो अमुरा पर पाऊं ये माय, मोअवला पर कृपा कीजे, और गुण गोविंद को गाऊं ये माय। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रज चरणों की पाऊं ये माय। राम नाम मेरे मन बसियो, रास रसियो रिझाऊं ये माय, राम रसियो रिझाऊं ये माय। और डंको नाम सुरत की डोरी, डंको नाम सुरत की डोरी, कलियां प्रेम चढ़ाऊं ये माय, कलियां प्रेम चढ़ाऊं ये माय। ये 2 अमृत मैंने निःशुल्क ही दिए हैं। ये 2 अमृत श्रेष्ठ हैं। कृष्ण का नाम स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है। देव स्वर्ग के अमृत का पान करते हैं, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिल पाती। कथा अमृत के पान से विषय शांत हो जाते हैं। नामामृत और कथा अमृत का पान करो। जब जब मन में पाप उभरे और आंखों में विकार आए, तब तक इन 2 अमृतों का पान करो। इनके पान से विषय तुम्हें नहीं सताएंगे। भोगी कभी योगी नहीं हो सकता, भोगी कभी योगी नहीं हो सकता। कली काल में मनुष्य भोगी है, अतः यदि वो योगी बनने का प्रयत्न करेगा तो भी उसे सफलता तुरंत नहीं मिल पाएगी। अतः नामामृत और कथा अमृत ही सरल उपाय है। कथा अमृत और नाम अमृत के पान से संसार सुखदायी और ब्रह्मरूप लगता है। अज्ञानी का संसार दुख रूप लगता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में विकार है। ज्ञानी के लिए संसार सुख रूप है, क्योंकि उसकी दृष्टि ब्रह्ममय होती है। प्रहलाद कहने लगे, प्रभु आपने 2 अमृत बनाए हैं, ये तो ठीक है, किंतु मुझे तो इसका कोई लाभ है ही नहीं। मैं जानता हूँ कि भगवान की कथा और नाम अमृत हैं, किंतु मेरा मन इस कथा कीर्तन में स्थिर ही नहीं हो पाता। सब प्रहलाद हैं, हम ही लोग पूछ रहे हैं। कीर्तन के बिना कथा पर पूर्ण नहीं हो सकती। कीर्तन के बिना कथा पूर्ण है। अतिशय पापी को कृष्ण कीर्तन में वे आनंद नहीं मिलता। पाप और अभिमान को दूर करने के लिए कथा में जाना चाहिए। अभिमान जैसा शत्रु कोई नहीं है। विवाह, मृत्यु और भोजन में
बदली नहीं चल सकती, है ना। विवाह, मृत्यु और भोजन, एक के बदले में दूसरा व्यक्ति नहीं चल सकता है, तो फिर भजन में कैसे चल सकता है। विवाह, मृत्यु और भोजन की बात भजन भी स्वयं ही करना है। मात्र ज्ञान निरर्थक है। जीवन में ज्ञान को जितना भी उतार सकोगे उतना ही सार्थक होगा। भागवत व्यक्ति को मृत्यु के बाद मुक्ति देने की बात नहीं करती, वह तो मृत्यु से पहले इसी जीवन में मृत्यु देती है। इंद्रियों के समुदाय को शुद्ध करो। गो इंद्रियां और कुल समुदाय, इसी से बना है गोकुल। इंद्रियां शुद्ध होने पर तुम्हारा हृदय ही गोकुल बन जाएगा और उसमें परमात्मा विराजमान होंगे। प्रहलाद कहते हैं, नाथ मैं जानता हूँ कि नामामृत अथा कथामृत का पान से मन शुद्ध करता है और शुद्ध मन को जगत ब्रह्ममय दृष्टिगोचर होता है, किंतु मेरा मन ही ऐसा विचित्र है कि उन अमृतों का शीघ्र आसरा नहीं लेता है। सोचिए, क्या प्रहलाद का मन अशुद्ध था? नहीं, वे तो हम जैसे साधारण व्यक्तियों की बात कर रहे थे। वे हमारे मन की ही कह रहे थे। सांसारिक विषयों के चिंतन से हमारा मन विकृत हो गया है, अतः जगत भी हमें विकृत ही दिखता है। सिद्ध ज्ञानी को जगत विकृत नहीं किंतु ब्रह्म रूप दिखाई देता है, क्योंकि वे परमात्मा का सतत चिंतन करते हैं। साधक को भी जगत दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह तो साधन में लीन हो गया होता है। जो ईश्वर से विमुख है उसी के लिए जगत बिगड़ा हुआ है। नाम का आश्रय लेने पर मन सुधरता है। हम जैसे साधारण मानवों के लिए और कोई मार्ग नहीं है। संसार का चिंतन करने से मन बिगड़ा हुआ रहता है। श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन और स्मरण करने से ये मन सुधर सकता है। जब हम कथा में बैठे होते हैं तो हमारी दृष्टि बार बार घड़ी की ओर जाती है, किंतु जब बातें करते होते हैं तब हाथ पर घड़ी होने पर भी दृष्टि वहाँ नहीं जाती है और रात को 1:30 भी बज जाता है। समय का नाश सर्वस्व का नाश है। यदि मरते समय कोई लक्षाधिपति भी ठाकुर जी से कहे कि मैं 1,00,000 2 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, मुझे 2 दिन और दीजिए, तो क्या ठाकुर जी उसकी आयु बढ़ा देंगे? नहीं, क्योंकि भगवान समय का दान करने में बड़े कृपण हैं। इति श्री अद्य कथायाम आज का कथा समाप्त होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।